आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है धार जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील सचान, वाचन स्वर प्रशांत सिंगर। विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जन तक पहुंचकर आमजनों को लाभान्वित कर रही है। लगभग 1.5 माह तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ 16 दिसंबर को जिले की सभी 7 तहसीलों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। जिला स्तरीय समारोह तिरला में आयोजित किया गया। मौजूद सभी अतिथियों और हितग्राहियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलवाने और धार जिले के लिए प्राप्त विकसित भारत संकल्प यात्रा की आईईसी मोबाइल वैन संकल्प रथों को धार विधायक नीना विक्रम वर्मा, सांसद छतर सिंह दरबार और अन्य अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले के 13 विकास खंडों में 26 संकल्प रथ भ्रमण कर रहे हैं, जो प्रतिदिन 2 ग्रामों में पहुंचकर हितग्राहियों को लाभान्वित करते हैं, जहां लाभार्थियों को उनकी व्यक्तिगत सफलता की कहानियों और उपलब्धियों को साझा करने का भी अवसर दिया जा रहा है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत योजनाओं के लाभ के बारे में लाभार्थी विस्तार से बता रहे हैं। कार्यक्रमों में अतिथियों द्वारा विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को हित लाभ प्रदान किया जा रहा है। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम इसी संकल्प रथ के जरिए हो रहा है। इसके जरिए प्रधानमंत्री का संदेश, योजनाओं की जानकारी और योजनाओं से संबंधित चलचित्र भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इसके अलावा योजनाओं से संबंधित पंपलेट और बुकलेट आदि भी वितरित करने के साथ साथ योजनाओं के लाभ लेने के लिए आवेदन और लाभ वितरित भी सुनिश्चित किए जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि योजनाओं के संबंध में जागरूकता के लिए क्विज और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। लाभार्थियों की व्यक्तिगत सफलताओं की कहानियों और उपलब्धियों को साझा करने के लिए मेरी कहानी मेरी जुबानी जैसे कार्यक्रम तथा धरती कहे पुकार के और स्वच्छता गीत आदि जैसे कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही प्राकृतिक खेती और सॉइल हेल्थ कार्ड आदि के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव परिणामों में धार जिले की 7 सीटों में 2 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की, वहीं 5 सीटों पर कांग्रेस का रसूख बरकरार रहा। यहां 3 सीटों पर बड़े अंतर से तो 4 सीटों पर बहुत ही कम अंतर से हार जीत तय हुई। सर्वाधिक मतदाताओं वाली धार विधानसभा क्षेत्र से पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा की पत्नी और वर्तमान विधायक नीना वर्मा ने कांग्रेस की प्रभा सिंह गौतम को 9,371 मतों से परास्त किया और वे चौथी बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही। बदनावर विधानसभा में भाजपा से कांग्रेस में आए पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने प्रदेश के उद्योग मंत्री भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को 2,976 मतों से परास्त किया। गंदवानी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व वन मंत्री कांग्रेस के उमंग सिंगार ने वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा प्रत्याशी सरदार सिंह मेढ़ा को लगातार तीसरी बार 22,119 मतों से पराजित कर चौथी बार विधायक बनने का गौरव हासिल किया। इसी क्रम में सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रताप ग्रेवाल ने भाजपा के वेल सिंह भूरिया को 3,840 वोटों से परास्त किया। कुक्षी विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश के पूर्व पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने भाजपा के जयदीप पटेल को 49,888 वोटों से परास्त किया। मनावर और धर्मपुर की हार जीत का फैसला बहुत ही कम वोटों के अंतर से हुआ। दोनों ही सीटों पर रीकाउंटिंग की गई। धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के कालू सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के पांचीलाल मेढ़ा को मात्र 356 वोटों से हराया। वहीं मनावर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के डॉक्टर हीरालाल अलावा ने भाजपा के शिवराम कन्नौज को केवल 708 मतों से परास्त किया। धार जिले की गंदवानी विधानसभा क्षेत्र से लगातार चौथी बार विधायक चुने जाने वाले उमंग सिंगार इस बार मध्यप्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बने हैं। धार जिले से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने वाले वे चौथे नेता हैं। धार जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के दांडिक और सिविल राजीनामा योग्य कुल 1019 लंबित मामलों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया गया, जिनमें 3,016 व्यक्ति लाभान्वित हुए और 17 करोड़ 40 लाख 778 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। साथ ही 2,447 प्री लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया गया। धार जिले में मौसम की अनुकूलता के चलते किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। मावठा गिरने और तेज ठंड तथा पर्याप्त धूप निकलने से रबी की फसलों के बंपर उत्पादन की संभावना व्यक्त की जा रही है। धार जिले में इस वर्ष 4,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बोनी की गई है, जिनमें सर्वाधिक गेहूं और चने की फसलों को आच्छादित किया गया है। इसके साथ ही धार जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।